हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे। प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज है धनतेरस और मेरी तरफ से मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को हैप्पी धनतेरस। बट धनतेरस और त्योहार होली दीपावली सब आते रहते हैं, लेकिन एक चीज़ से जो हमेशा कंसिस्टेंस रहती है वो है हमारे एफर्ट्स। एफर्ट्स का मतलब ये नहीं है कि हम बस पढ़ रहे हैं लेकिन हमें डायरेक्शन नहीं पता है, या फिर हमें ये नहीं पता कि हमें कौन से डायरेक्शन में क्या करें ताकि हमारा सिलेक्शन हो। मोस्टली क्या कमेंट आते हैं कि हमारी पजल्स नहीं बन रही हैं, पजल क्वेश्चंस नहीं हो रहे हैं, कैसे करें, स्पीड नहीं आ रही है, प्रीलिम्स की जो पजल्स है वो 4-4 5-5 मिनट में हो रही है, मेंस वाली तो हमसे बन ही नहीं रही। उसकी मतलब जो इन्फॉर्मेशन लिखते हैं उसके बाद में समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से ख़त्म करें। तो आज उसी के रिगार्डिंग मैं कुछ चीज़ें आपको बता देती हूँ। मतलब ये नहीं है कि मैं आपको वो टिप्स दूँ आप उन्हीं को इम्प्लीमेंट करें। एक बार मतलब उन चीज़ों को आप देखें, समझें, अगर आप उनको अच्छा लगे कि हाँ, इस चीज़ से थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट हो रहा है, तो उस चीज़ को मतलब ज़रूर से ज़रूर इम्प्लीमेंट करें ताकि मतलब सिलेक्शन हो सके आपका। बट ये हो कि आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, फिर भी आप मेरी गाइडलाइंस पे चल रहे हैं, तो मतलब ऐसा नहीं करना है। काफ़ी सारे यूट्यूबर्स क्या होते हैं, मतलब जिस यूट्यूबर का देखते हैं ना, उस पे ब्लाइंडली ऐसे हो जाते हैं कि नहीं, इसने बोला तो होगा ही होगा। एक बार खुद एफर्ट्स लगा के देखो, अगर वो चीज़ नहीं हो रही है बार-बार ट्राई करने के बाद में, तो एक बार दूसरी चीज़ भी ट्राई करके देख लेनी चाहिए। जैसे कि मैं किसी टीचर से पढ़ रही हूँ, लेकिन मुझे इम्प्रूवमेंट नहीं आ रहा, उसका कुछ समझ नहीं आ रहा, बट किसी ने बोला था तो बस मुझे वो करना ही करना है। ऐसा नहीं होता है, हर किसी को किसी का समझ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे बहुत सारे मतलब एस्पिरेंट मुझे बोलते हैं कि इस टीचर से पढ़ो, उस टीचर से पढ़ो, और कुछ टीचर से मैंने पढ़ाई खुद भी की है। तो मैं बोलती हूँ कि अगर उसका नहीं समझ में आ रहा, स्किप कर दो, दूसरे से पढ़ लो। बट नहीं, किसी-किसी के माइंड में होता है कि नहीं, मुझे तो वो चीज़ करनी है तो करनी है, उस टीचर से पढ़ना है तो उस टीचर से पढ़ना ही है। इसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे कंट्रोवर्सी भी चलती है कि नहीं, टीचर्स का ये है, वो है, अच्छे टीचर्स हैं। माना कि अच्छे टीचर्स हैं, कोई वो नहीं है कि मैं किसी टीचर्स के लिए ऐसे नहीं बोल रही कि कोई टीचर अच्छा नहीं है। लेकिन एस्पिरेंट्स को किस टीचर का अच्छे से समझ में आता है, उनका आईक्यू लेवल कैसा है, वो उन पे डिपेंड करता है कि वो किस टीचर को सिलेक्ट करेंगे। अब आते हैं रीजनिंग वाला सेक्शन पे। रीजनिंग वाला सेक्शन मैं करती हूँ पुनीत सर से। मतलब मैंने जितना भी रीजनिंग में पुनीत सर के अलावा मैंने कभी किसी टीचर का मतलब शायद कभी वीडियो भी नहीं देखा है। मतलब वीडियो वैसे देखा है कि हाँ भाई, यूट्यूब पे बताना होता है कि भाई कौन कौन टीचर पढ़ाते हैं, उनके कैसे कैसे क्लासेस हैं, कैसे कैसा वो पढ़ाते हैं, इसके रिगार्डिंग देखा। लेकिन मैंने खुद से पढ़ने के लिए हमेशा सिर्फ पुनीत सर को ही फॉलो किया है, ब्लाइंडली फॉलो किया है, और सच में ही बहुत इंप्रूवमेंट हुआ है। मतलब स्टार्टिंग से मैंने पुनीत सर से पढ़ा, किसी दूसरे टीचर को कभी फॉलो ही नहीं किया मैंने। सर ने जो मैराथन करवाई वो मैराथन की, मेंस की मैराथन की, प्रीलिम्स की मैराथन की, सर ने जो 100 रूल्स ऑफ पजल्स के करवाए वो किए। सर के जो रूल्स थे ना वो मैंने अच्छे से फॉलो किए, सबसे प्लस पॉइंट मेरा ये हुआ। अब रिगार्डिंग ये आती है कि आप किस टीचर को कैसे फॉलो करते हो। जैसे अभी जैसे बोलते हैं कि भाई मेरी करंट डेली करंट अफेयर की क्लास देखो, फिर वीकली वाली क्लास देखो, उसको पीडीएफ से रिवीजन करो, एमसीक्यूज लगाओ। तो मैं हमेशा उन्हीं को ऐसे फॉलो करती हूँ और मतलब अच्छा इंप्रूवमेंट है, मुझे क्वेश्चंस भी याद रहते हैं, और मतलब सारे जो चीज़ें वो मिक्स भी नहीं होती हैं। अलग अलग टॉपिक के मतलब अलग अलग नोट्स बनाओ। जैसे एमसीक्यूज के अलग नोट्स, अगर नोट्स बनाना चाहते हो अच्छी बात है, पीडीएफ से करना चाहते हो वो अलग बात है। जैसे इंटरनेशनल न्यूज़ की, स्पोर्ट्स न्यूज़ की, बुक एंड ऑथर वाली, डेज वाली, सबको अलग-अलग सेक्शन में डिवाइड करके, ताकि मतलब जैसे एक टॉपिक आपने उठाया पूरा कंप्लीट कर लिया, दूसरा उठाया दूसरा कंप्लीट कर लिया, सारी चीज़ें मिक्स नहीं होंगी। तो वो गाइडलाइन भी मैं हमेशा फॉलो करती हूँ। सर लास्ट में जब पीडीएफ देते हैं मतलब मंथ के एंड में, तो उनकी पीडीएफ निकलवा लेती हूँ और फिर उसी से रिवीजन कर लेती हूँ, तो मेरा वो एक सेक्शन भी कंप्लीट हो जाता है। बट बात यहाँ पे रीजनिंग वाले सेक्शन की है कि पजल्स वाला सेक्शन नहीं बनते। पजल्स वाले सेक्शन के लिए देखो, मैं पुनीत सर का आपको पूरा डिटेल में बता देती हूँ कि वो कैसे-कैसे क्या गाइडलाइन देते हैं और आपको कैसे वो फॉलो करनी होती है। पहली चीज़, पुनीत सर ये बोलते हैं कि पजल्स के सारे बेसिक रूल्स आपको आने चाहिए। कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई ट्रिक नहीं है, कुछ नहीं है। सर जो बताते हैं कि इसका ये रूल है, फ्लोर फ्लैट वाले का ये है, मिसिंग वाले का ये है, और सर्किल वाले का ये है, लाइन वाले का ये, अनसर्टेन का ये है, डबल लाइन का ये है। सारे रूल्स सर ने करवाए। 100 रूल्स ऑफ पजल्स क्लास है, बहुत सारे बच्चों ने वो क्लास देखी है। एक बार समझ में नहीं आता, 2 बार देखो। पहले मतलब आराम-आराम से देखो, फिर 2x की स्पीड पे देखो। अगर तब भी नहीं समझ में आता, एक बार दोबारा से रिवीजन करो, पर उसके सारे रूल्स आपको आने चाहिए।
उसके बाद में चलो ठीक है आपने वो कर ली, वो करते ही आपको ये सोचोगे कि नहीं अब तो मेरा मतलब विदिन मतलब 2 मिनट, 2.5 मिनट, 3 मिनट में पीओ की पजल्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, स्टार्टिंग में करोगे 10 मिनट भी लग सकते, 15 मिनट भी लग सकते। प्रीलिम्स की पजल की बात कर रही हूँ, ये नहीं मेंस वाले की बोल रही हूँ। प्रीलिम्स वाले में 10 मिनट भी लग सकती है, 15 मिनट भी लग सकती है। अगर ज्यादा आपका बिल्कुल ही जीरो लेवल से है तो 20 मिनट भी लग सकते हैं। स्टार्टिंग में इस चीज को पैनिक नहीं करना है कि मैंने तो 100 रूल्स ऑफ पजल्स भी देख लिया, अब तो मुझे पजल्स 2 मिनट में बन जानी चाहिए, फिर भी 20 मिनट लग रही है, तो वो चीज नहीं लेनी है। एक पजल आपने बना के देखी, वैसी उसमें कोई अगर नया पॉइंट आया ना उसको नोट डाउन करो कि ये नया पॉइंट आया था, इसमें ये चीज थी और मैंने इस वजह से मुझे समझ नहीं आया तो मुझे टाइम लग गया, इसको नोट डाउन करो एक साइड में। दूसरी चीज, प्रैक्टिस करनी है रेगुलर, पर डे आपको प्रैक्टिस करनी है, एक भी दिन स्किप नहीं होना चाहिए। जैसे अगर आप अच्छा बेनिफिट होगा कि आप मिक्स वाला उठाओ, अगर मिक्स वाला नहीं उठा पाते हो तो ऐसे करो, एक दिन सिटिंग वाला, एक दिन सर्किल वाला, एक डबल रो वाला, फ्लैट फ्लोर वाला, सर्किल वाला, अनसर्टेन रो वाला, मतलब ये ऐसे उठा उठा के हर एक टॉपिक के पजल्स करते रहो। और दूसरी चीज, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है टाइमर के साथ करो। ये नहीं है कि आपने उठाई पजल्स करे जा रहे हो, आराम आराम से कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है। फोन रखो अपने पास में, उससे टाइमर लगाओ 2.5 मिनट का। अगर आप बिगनर है तो ज्यादा का लगा सकते हो, अगर आप मतलब थोड़ा प्रैक्टिस में आ गए हो तो आपको लगाना है 2.5 मिनट का। 2.5 मिनट का लगाने के बाद में फिर उस टाइम को रिड्यूस करते जाना है। आपको ये सोचना है कि मैं इससे भी कम टाइम में करने का ट्राई करूँ। कम टाइम में ट्राई करने का मतलब ये नहीं कि आप पजल को गलत कर दे। कलर के बारे में बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं रखना है कि मैं तुक्का मार दूं या फिर जल्दी करके और अपना टाइम सेव कर लूं। आपको पजल्स को बिल्कुल करेक्ट करना है, चाहे उसमें 30 सेकेंड एक्स्ट्रा क्यों ना लग जाए, गलत नहीं होने देनी है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, जल्दी बनाने के चक्कर में पजल गलत बनाते। क्लास में भी हम बहुत सारे ऐसे बच्चे देखते हैं। गलत नहीं बनानी है, ये मेक श्योर करना है आपको। टाइम चाहिए 30 सेकेंड एक्स्ट्रा लग जाए। उसके बाद में क्या होता है कि अब काफी सारे एस्पिरेंट्स से बोलते हैं कि नहीं हमने तो मल्टीपल टाइम रिवीजन कर लिया, बहुत सारी पजल्स लगा ली और अभी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। तो इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा, उसका सबसे बड़ा रीजन पता क्या होता है? जैसे आज मैंने लगाई 10 पजल्स लगा ली, 10 पजल्स ऐसी लगाई कि उनका कोई लेवल ही नहीं है, उनसे कुछ नया पॉइंट निकल ही नहीं रहा है। तो क्या आपने वो लगा, ऐसे तो आप 50 लगा लो, 100 लगा लो, 150, 200, 250, 1000 लगा लो, कोई बेनिफिट नहीं होगा, कोई इंप्रूवमेंट नहीं होगा। उसकी जगह 10 लगाने की जगह 5 लगा लो, लेकिन ऐसी होनी चाहिए कि हर एक पजल में एक अच्छा पॉइंट होना चाहिए, उससे कुछ नया सीखने के लिए मिले। और जो नया सीखो ना, आप एक जगह नोट डाउन कर लो, ताकि आप जब दोबारा से वो पजल्स बनाना स्टार्ट करो नेक्स्ट डे तो उनको एक बार देखो आप, हाँ कल कल ये पॉइंट आए थे और इनके जैसे पजल में थोड़ा टाइम लगा था, एक बार मैं इनको रिविजन कर लूँ, अगर नेक्स्ट टाइम आते हैं तो मुझे उस चीज को कैच करने में इजी होगी। ये सब चीजें करनी है। किसी भी पजल का, किसी भी चीज का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करो परफेक्शन आता जाएगा, परफेक्शन आएगा तो टाइम रिड्यूस होता चला जाएगा और पजल टाइमली बनना स्टार्ट हो जाएंगी और मॉक में मार्क्स इंप्रूव होंगे, मॉक्स में मार्क्स इंप्रूव होंगे, मोटिवेशन आएगा और पेपर भी आप क्लियर कर लेंगे। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या करनी है कि हर पजल से कुछ ना कुछ सीखना है और अच्छी पजल्स को पिकअप करके उनसे ही प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं है कि कुछ भी उठाए कुछ भी प्रैक्टिस करने लगे। अच्छा कंटेंट ले, अच्छा पढ़ें और इम्प्रूवमेंट ले, यही सबसे शॉर्टकट वे है। कितनी भी बहुत सारे पजल लगाने का कोई मतलब नहीं है। अच्छी चाहे आप 5 पजल लगाए, 2 भी लगाएंगे और उसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, अच्छे कुछ सीखने के लिए मिल रहा है तो वो भी बेस्ट है आपके लिए। बकायदा 100 लगाने से अच्छा 2 लगा लें, वो प्लस पॉइंट का काम करेंगे। तो सिटिंग और पजल्स के लिए, सिटिंग और पजल के लिए नहीं, सभी पजल्स जितनी भी वैरायटी के पजल्स हैं सबके लिए यही एक प्लस पॉइंट है, यही एक बेस्ट ट्रिक है और यही वे है रीजनिंग का। कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, कोई शॉर्ट वे नहीं है और कोई मतलब ऐसा नहीं है कि आप कुछ ऐसा अलग से कर लोगे और उससे कुछ हो जाएगा। तो अच्छे से प्रैक्टिस करें, कंटेंट को देखें, किस टीचर का बेस्ट है वहां से प्रैक्टिस करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।